ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, क्योंकि दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है वो हमेशा से संघर्षशील रही है और एग्रीकल्चर पे ही जो पूरी जो दुनिया है वो डिपेंड है। और पूरी जो अर्थव्यवस्था है देश की वो भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो ये जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसी से ही जो है वो काम चलने वाला है। और किसी भी देश की जो उन्नति का जो पता है, किसी भी देश की जो प्रगति का जो अनुमान है वो उसकी एग्रीकल्चर से लगाया जा सकता है। वहाँ का जो एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम है सही चल रहा है नहीं चल रहा, वहाँ से उसको पता लगाया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर यदि स्ट्रॉन्ग है किसी कंट्री की तो डेफिनेटली वो कंट्री अपने विकास के नए आयाम पर स्थापित होगी और आगे वो नए नए अपने विकास के आयाम स्थापित करेगी। तो जैसा कि आपको विदित है पूर्व में कि आईसीआर जो है वो एक अपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर की। और आईसीआर एक तरीके से जो भी पूरी जिस भी कॉलेज को एक्रीडिएशन दे देता है, ठीक है नहीं, एक्रीडिएशन तो उसको क्या है कि सीधा उसका, जैसे कि अभी इसी कॉलेज को एक्रीडिएशन मिला है तो अभी जैसे ही आईसीआर जैसे भी कोई भी इसको फंडिंग बजट वगैरह जो भी देगा, फैकल्टी वगैरह जो भी चीज़ से संबंधित वो सीधे ही इसी कॉलेज को देगा। और इससे संबंधित इसके जो स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे मान के चलो ये जो कॉलेज है ये आपकी जो आईसीआर की काउंसलिंग है, अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इसमें आ सकते हैं पढ़ने के, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान मिलेगी इसको कॉलेज को, यानी कि आईसीआर एक्रीडिएशन मिलने से, ठीक है नहीं। तो ये कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और साथ ही साथ इस ये जो आपका कृषि महाविद्यालय कुमेर भरतपुर है जो कि SKNU जोबनेर के अंडर में आता है, ठीक है। वहाँ के ये जो इस जो कृषि महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उन सभी को इस चीज़ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि ये आपकी जो ये संघर्ष की सफलता मिली, संघर्ष में ही सफलता है। और ये जो चीज़ है ये आप ये जो न्यूज है दैनिक भास्कर में आई है और आपका जो है 4/7/2024 को, यानी कि तो आईसीआर से कॉलेज को मिलेगी सीधी फंडिंग, छात्रों को हो सकेगा आदान प्रदान, अब जीआरएफ भी कर सकेंगे। यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद में जो आपकी मास्टर डिग्री जो भी अगर जीआरएफ वगैरह होती है तो उसके बाद में काफ़ी कॉलेजों को आईसीआर से एक्रीडिएशन नहीं मिलने के बाद में वो क्या है कि किसी भी अदर जैसे स्टेट है तो उसमें वो क्या है कि सेंट्रल लेवल पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगती है आईसीआर की तो उसमें वो एलिजिबल नहीं होते थे आईसीआर एक्रीडिएशन नहीं होने पर। अभी एक्रीडिएशन मिल गया तो वो एलिजिबल हो गए, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये जो बाध्यता थी उस पहले की वो हट चुकी है। और क्यों कुमेर के कृषि कॉलेज को मिली आईसीआर की मान्यता, अब 120 स्टूडेंट ले सकेंगे फ़ायदा, विदेश में पा सकेंगे नौकरी। जनरली क्या है कि जो सरकारी कृषि महाविद्यालय होता है उसमें 60 सीटें होती हैं नॉर्मल जो भी चीज़ें, लेकिन जब आईसीआर से सीधी फंडिंग मिल जाती है, आईसीआर से एक्रीडिएशन मिल जाता है तो उसकी में क्या है कि 120 सीट बढ़ जाती है। जैसे कि जो अपने यूनिवर्सिटी कैंपस उनमें भी लगभग 120 सीट हैं जो भी चीज़ें, जैसे एमपीयूटी में तो उसमें 120 इस प्रकार से, तो उसमें सीट भी बढ़ जाती हैं और उसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट को भी मिलता है, एक नए आयाम स्थापित होते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकेंगे। कुमेर के कृषि कॉलेज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर की मान्यता मिल गई है। अब कॉलेज में सीटों का इजाफा हो जाएगा, इसी वर्ष से 120 स्टूडेंट प्रवेश ले सकेंगे, यानी कि जेईटी 2024 की जो काउंसलिंग है उसमें सीट 120 आपकी इसमें इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। जबकि पहले इस कॉलेज में पहले 65 ही थी। और कॉलेज के डीन डॉक्टर शीशराम ढाका ने बताया कि आईसीआर मान्यता अकादमिक उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज और कृषि में भविष्य के वैज्ञानिकों को विकसित करने की हमारी जो प्रतिबद्धता की मान्यता है वो आईसीआर द्वारा अब दोनों, जो कि आपकी एक बीएससी, एक तो केवल बीएससी एग्रीकल्चर और एक बीएससी ऑनर्स एक कृषि डिग्री प्रोग्राम के लिए कॉलेज को मान्यता दी है, ठीक है नहीं, यानी कि दो प्रकार का बीएससी में, एक तो केवल बीएससी एग्रीकल्चर, एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। तो दोनों प्रकार की जो डिग्री है उनको मान्यता दी है। इस मान्यता से न केवल कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी अपितु फंडिंग, सहयोग और छात्र आदान प्रदान के नए अवसर भी मिलेंगे। इससे शैक्षणिक माहौल समृद्ध होगा और छात्रों को कृषि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़त मिलेगी। इस मान्यता में कॉलेज देश भर के छात्रों को आकर्षित करेगा। देश भर में छात्र आएंगे तो कॉलेज में एक समृद्ध शैक्षणिक अनुभव को बढ़ावा मिलेगा। आईसीआर मान्यता के अलावा विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 24-25 से कॉलेज की प्रवेश क्षमता को बढ़ा करके 120 कर दिया गया है। इससे अधिक छात्र प्रवेश ले सकेंगे। डीन का कहना है कि सीटों की संख्या में वृद्धि
और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के साथ कॉलेज में कृषि स्नातक छात्रों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण विकसित करना है। अब ये जो कॉलेज है इसकी जो स्थापना है कृषि महाविद्यालय कुमेर भरतपुर, ठीक है। तो वर्ष 2013 से संचालित है कॉलेज। 400 स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं इससे। उसके बाद में 12 सालों के बाद में अब इसको ICAR से एक्रीडिटेशन मिला है, तो संघर्ष में ही सफलता है, ठीक है। कुमेर का कृषि महाविद्यालय कुमेर 2013 से संचालित है, जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अधीन है। कॉलेज से अब तक 7 बैचों के करीब 400 स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। ICAR से मान्यता नहीं होने पर वहाँ से फंड नहीं मिलता था, लेकिन अब मान्यता के बाद सीधा फंड मिल सकेगा और अब कॉलेज के पास हुए स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई और जॉब कर सकेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ICAR से बिना मान्यता के कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट्स GRF नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये अनुमति भी मिल गई है। ICAR को मान्यता मिलने से अब 2 सीटें ICAR प्रवेश परीक्षा के छात्रों के लिए रिजर्व है। तो ये एक बड़ी खबर है, इम्पोर्टेंट अपडेट है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए कि ICAR के जो एक्रीडिटेशन है वो काम की चीज़ है और अब एक नई प्रकृति की जो पहचान है वो मिलने वाली है। तो इसी के साथ में आप सभी को कृषि महाविद्यालय कुमेर के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाकी के सभी कृषि विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पहले से कर रखा तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। और इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।